राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी से अन्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फागुनी अमावस्या के बारे में, और वो क्यों है श्रेष्ठ इसके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विधान है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। इस दिन आसमान में चांद नहीं दिखाई देता। अमावस्या के दिन पितृतर्पण, श्राद्ध और शिव की पूजा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। फागुन अमावस्या बहुत खास होती है क्योंकि इससे एक दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है फागुन अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। इस दिन गंगा स्नान दान करने से जीवन से तमाम तरह के दोष दूर होते हैं और उससे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में फागुन मास अमावस्या की डेट, स्नान दान मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फागुन अमावस्या 10 की शुभ मुहूर्त और डेट के बारे में। तो फागुन अमावस्या 10 मार्च 2024 दिन रविवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं उस दिन अमावस्या तिथि होती है। इस दिन सूर्य, चंद्र और शनि तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। पंचांग के अनुसार फागुन अमावस्या 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 मार्च 2024 को दोपहर 2:29 पर इसका समापन होगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिर पितृदोष क्यों होता है। तो पितृदोष परिजनों का विधिवत अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं होने से होता है। अकाल मृत्यु होने से और पितरों का अपमान करने से भी पितृदोष होता है। मांगलिक कार्यों में पितरों को याद नहीं करने से भी पितृदोष होता है। पीपल, नीम या बरगद के पेड़ को काटना या किसी से कटवाने से भी ये पितृदोष होता है। कुंडली में सूर्य और राहु की युति जब नवम भाव में होती है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। चलिए जानते हैं कि पितृदोष का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पितृदोष से पीड़ित परिवार कभी पनप नहीं पाता। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कदम कदम पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। घर में हमेशा आर्थिक संकट बना ही रहता है। मेहनत करने के बावजूद उसका फल नहीं मिलता है। संतान संबंधी सुख आसानी से प्राप्त नहीं होता है। गर्भपात या गर्भधारण में बहुत ज़्यादा समस्या और कैरियर में बार बार रुकावट आती है। अब हम जानते हैं पितृदोष होने पर क्या उपाय करने चाहिए। तो इन प्रभावों से अगर आप भी पीड़ित हैं तो पितृदोष से बचने के लिए आपको अमावस्या के दिन किसी गरीब को भोजन कराना है। अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और उस पेड़ की सेवा जरूर करें, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण कर श्राद्ध और दान करें। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पितरों के कष्ट कम होते हैं और उनकी नाराजगी भी दूर होती है। फिर अमावस्या के दिन संपूर्ण गीता का पढ़ना संभव नहीं है तो 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। पीपल को मीठा जल दें और सरसों के तेल का दीपक अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। वर्ष 2024 में फागुन अमावस्या 10 मार्च दिन रविवार को है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैसे तो वर्ष भर के 12 माह में 12 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन उनमें से कुछ दिन जैसे श्राद्ध कर्म, पितृतर्पण, दान पुण्य आदि के कार्य करने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। फागुन अमावस्या उन्हीं में से एक तिथि है जो धार्मिक कार्यों के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में अमावस्या का क्या महत्व है। तो हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। पितृतर्पण, श्राद्ध आदि कार्यों के लिए ये दिन अति शुभ होता है। फागुन अमावस्या यानी हिंदू वर्ष के अंतिम माह में पड़ने वाली अमावस्या
फागुन या फागुन माह में आने वाली अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या भी के रूप में भी जाना जाता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर फाल्गुन अमावस्या मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। फाल्गुनी अमावस्या का महत्व पौराणिक शास्त्रों में मिलता है, जिसके अनुसार फाल्गुन मास में आने वाली इस फाल्गुनी अमावस्या का बेहद महत्व होता है। इसका एक विशेष कारण ये भी है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के ठीक एक दिन पहले महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि देवादिदेव महादेव का पावन पर्व है। चूँकि इसके साथ इतना पवित्र और शुभ दिन जुड़ा होता है, अतः इसलिए फाल्गुन मास के दिन गंगाल नदी तट पर सरोवर में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है। इस संबंध में यह भी माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है तथा जब कुंभ का पवित्र आयोजन हो तब तो इस संगम स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अतः कुछ खास तिथियों पर प्रयाग संगम स्नान का भी अति महत्व कहा गया है। मान्यता के अनुसार फाल्गुनी अमावस्या के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु सायंकाल के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, जिसमें रुई की बत्ती के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करने से माँ लक्ष्मी अपनी अपार कृपा बरसाती हैं तथा प्रसन्न होकर घर में धन संपन्नता सुख समृद्धि बरसाती हैं तथा घर में बरकत आती है। स्नान दान का मुहूर्त इस दिन सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:58 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 12:08 से लेकर 1:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब जानते हैं अमावस्या तिथि के दिन किस प्रकार से पूजा करना है। तो फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। फिर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, वरना स्नान आदि के लिए जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद सूर्यदेव को जल दें, अर्घ्य दें, विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्यों को करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको ये खास उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि है इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, साथ ही दूध से बनी 5 मिठाई अर्पित करें और पेड़ की यानी पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। और मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी जो थी फाल्गुनी अमावस्या के बारे में। फाल्गुनी अमावस्या क्यों खास है उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे अवॉइड करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि हम ऐतिहासिक, पौराणिक और सनातनिक कथाओं से आज के युवाओं को जोड़ सकें और हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।